अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने यूज़ वाली परचेज़ करनी है तो वो कौन सी चीज़ें हैं बॉडी वाइज जो आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कौन सा पार्ट रीपेंटेड है, कौन सा पार्ट रिपेयर हुआ है, रिप्लेस हुआ है, वगैरह वगैरह। अब ऐसा नहीं है कि एक दो चीज़ें ख़राब निकलें तो आप अपना डिसीजन चेंज कर लो, गाड़ी को रिजेक्ट कर दो। सीन ये होता है कि अगर एक दो चीज़ें ख़राब हैं गाड़ी में, छोटी मोटी ऑब्वियसली यूज़ गाड़ी है, तो आप उनकी हेल्प से निगोशिएट कर सकते हो, बारगेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब मैंने गाड़ी परचेज़ की थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इस गाड़ी में ये की आती है, रिमोट वाली की, जो ईजिली 5000 की कॉस्ट करती है। इसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता था कि इसके बम्पर्स जो हैं वो रिपेयर्ड हैं, फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी। तो मैं ईजिली 25 से 30 हज़ार कम करवा सकता था, इनको बेस ना आके कि ये चीज़ें रिप्लेस होनी है, मुझे नहीं पता थी, तो ये मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। अब सबसे पहले मैं आपको मेन बात बता दूं कि अगर आप एक ऐसी गाड़ी परचेज़ कर रहे हो जो पता है आपको, ये नॉन फैक्ट है कि ये फ्रंट से या बैक से हिट हुई है, जो सेलर है, डीलर है, आपको बता रहा है कि मैंने उसको रिपेयर करवाया था, लेकिन जेन्युइन रिपेयर करवाया था, शोरूम से रिपेयर करवाया था, वगैरह वगैरह, तो ऐसी गाड़ी परचेज़ ना करो अनटिल अनलेस बहुत मजबूरी हो। क्योंकि जब गाड़ी इन्वॉल्व होती है ना किसी मेजर एक्सीडेंट में, फ्रंट से या बैक से, तो कहानियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। अगर फॉर एग्जांपल फ्रंट से ही गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, इसका इसका बम्पर, लाइट्स, फेंडर, बोनट, विंडस्क्रीन सब चेंज हो गई, तो ये एक एज़ गुड एज़ न्यू नहीं होगी। क्योंकि जब गाड़ी को इम्पैक्ट पड़ता है तो ये इम्पैक्ट जाता है गाड़ी के एंड तक। खुदा ना खासा अगर आप एक्सपीरियंस करो या फिर कभी से गाड़ी देखो जो लगी हो आगे से या पीछे से, तो आप फॉर एग्जांपल फ्रंट से लगी गाड़ी तो उसके बैक के दरवाजे तक नहीं खुलेंगे, और अगर खुले हैं तो बंद नहीं होंगे। अब होता यह है कि इसके पूरे फ्रेम पे एक इम्पैक्ट आता है और वो हल्का सा बैंड हो जाता है, आपके दरवाजे हार्ड हो जाएंगे, खुलेंगे नहीं, जैम हो जाएंगे। इसीलिए जब अल्लाह ना करे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो अक्सर लोगों को शीशे से निकालते हैं तोड़ के ऐसे, क्योंकि दरवाजे जैम हो गए होते हैं, बॉडी के साथ चिपक गए होते हैं फ्रेम बैंड होने की वजह से। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, सबसे पहले आपने गाड़ी की ये फ्रंट रेल, ये वाली जिसे गार्डरी भी कहते हैं, इसको चेक कर लेना है। बेसिकली जब गाड़ी का होता है एक्सीडेंट तो सबसे पहले बम्पर के बाद इस पर इम्पैक्ट आता है। अगर ये बिल्कुल अलाइंड है, बिल्कुल सीधी है, इसको रिपेयर रीपेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ना ये बैंड है, ना रिपेयर्ड है, ना रीपेंटेड है, तो आपने इसके जॉइंट चेक करने हैं जो यहाँ करके होंगे, इस साइड पे और इस साइड पे। अब इनके जो जॉइंट्स हैं इनमें कोई ऐसा सिम्टम नहीं होना चाहिए कि ये रिपेयर हुए हैं, रिप्लेस या रिपेंट हुए हैं, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई स्क्रैचेस ना हो जो इंडिकेट करें कि कभी खुला था। जो नट है बॉडी मैच्ड है, परफेक्टली बंद है, कोई स्क्रैच नहीं है इसके आसपास। यहाँ वाटर स्टेन है जो इंडिकेट ये करें कभी नहीं खुला, और ये परफेक्टली लाइन है, कोई भी यहाँ स्क्रैच डेंट रिपेयर कुछ भी नहीं है। सेम यहाँ भी ऐसी है और यहाँ भी। इसके बाद आपने गाड़ी की बॉडी सील चेक करनी है। रबड़ की सील नहीं होगी, वो एक सील होती है जो पेंट करने से पहले लगती है गाड़ी के पार्ट में, गाड़ी की बॉडी में। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये लाइंस, और ये जो इरेगुलर पैटर्न है ये वाला, और यहाँ जो लाइंस पड़ी हुई हैं ये बॉडी सील होती हैं, इनमें क्रैक या रिपेयर नहीं होना चाहिए। अब मेन चीज़ जो चेक करते हैं वो बेसिकली बोनट की सील होती है जो लगी होती है यहाँ करके। आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी ये। अब इस लाइन को, इस बॉडी सील को बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए, कहीं से टूटी हुई ना हो, कहीं से मिसिंग ना हो, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से इम्पैक्ट आया था बोनट पे या गाड़ी पे, यहाँ से वो सील टूट गई और रिप्लेस हुई है या रिपेयर हुई है, वगैरह वगैरह। अब समझा ही जाता है कि अगर गाड़ी की सील बिल्कुल ठीक है तो गाड़ी एक्सीडेंटेड नहीं है। ये सील सिर्फ ओरिजिनल गाड़ी में होती हैं, जेन्युइन में होती हैं, बाद में नहीं बन सकती। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है ये बातें पुरानी हो गई हैं, मार्केट में जितनी एडवांसमेंट आ गई हुई है, इसका भी कोई ना कोई अल्टरनेट बन गया होगा, तो आप सिर्फ इस पर रिलाई ना करो, बाकी चीज़ों को भी कंपेयर करो। इसके अलावा और भी काफ़ी फैक्टर हैं जो आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गाड़ी की फ्रंट लाइट्स, बैक लाइट्स, इनको आप चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं है कि लेफ़्ट साइड जो है वो न्यू है, राइट साइड पुरानी है, एक लाइट चेंज है, एक लाइट पुरानी है, डल ब्राइट वगैरह देख के जब आपको इंडिकेट कर देंगे सिंपली कि वो साइड कहीं ना कहीं लगी थी, वगैरह वगैरह। इसके बाद आपने चेक करनी है गाड़ी के पार्ट्स की अलाइनमेंट। फॉर एग्जांपल जो गाड़ी के पार्ट्स हैं उनको बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, उनमें कोई गैप या कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल लेवल्ड है, इनमें कोई गैप नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो। इस तरह ये आपने पूरी गाड़ी के चेक कर लेने हैं। ये वाले गैप्स देख लेने हैं, ये वाले गैप्स देख लेने हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, सीधे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ कम हो यहाँ ज़्यादा हो। और सिर्फ गैप नहीं, आपने इन्हें बैंड भी चेक करना है। फॉर एग्जांपल इनमें कोई बैंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधे हैं, ये बिल्कुल अलाइन है, जैसे कि आप देख सकते हो इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब गाड़ी के दरवाज़े चेक करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये ईज़िली खुल रहा है और ईज़िली बंद हो रहा है, इसमें कोई एबनॉर्मल आवाज़ नहीं है, मेटल टू मेटल आवाज़ नहीं है, गैप बिल्कुल सही है, कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे हो। और अक्सर अगर दरवाज़ा खुला होगा, रिपेयर या रिप्लेस हुआ होगा, तो ये सॉफ्टली बंद नहीं होगा, इसकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट होगी। उस आवाज़ को आप कंपेयर कर सकते हो बाकी दरवाज़ों से। फॉर एग्जांपल ये दरवाज़ा हार्डली बंद हो रहा है या ईज़िली बंद हो रहा है, लेकिन आवाज़ थोड़ी डिफरेंट है, ज़रा जोर लेता है, ज़रा ज़्यादा अंदर हो जाता है बंद होने के बाद, तो ये इंडिकेट करते हैं कोई ना कोई इशू है इसके लॉक के साथ या दरवाजे के साथ। अगर बिल्कुल ठीक है, ईज़िली खुल रहा है, ईज़िली बंद हो रहा है, उसके बाद आपने चेक करनी है इसकी सील्स जो आपने गाड़ी के बोनट में चेक की थी, ये वाली, ये सील्स भी पूरी होनी चाहिए, इसमें कोई मिसिंग ना हो, ये ओके हैं। इसके बाद आपने चेक करना है गाड़ी के ये गैस किट, गाड़ी के जो सिलिकॉन होती हैं, रबर्स होते हैं, इनको चेक करना है ये कंप्लीट हो, कहीं से मिसिंग ना हो, यहाँ भी और
यहाँ भी। ये काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो इंडिकेट ये नहीं करेंगी गाड़ी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, लेकिन आपको हेल्प ज़रूर करेंगी गाड़ी बार्गेन करवाने में या नेगोशिएट कराने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने गाड़ी के दरवाजे का अंदर वाला पेंट जो यहाँ है बाहर नहीं, ये वाला पेंट इसका कंपेयर करना है गाड़ी की इनर बॉडी से, इस पेंट से जो गाड़ी के यहाँ करके है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इनमें थोड़ा डिफरेंट होगा शेड का एज़ कम्पेयर टू आउटर बॉडी, लेकिन ये दोनों अंदर वाले बिल्कुल सेम होने चाहिए, जो इंडिकेट ये करेंगे कि ये बिल्कुल मैच्ड है, रीपेंटेड नहीं है। और लास्टली आपकी जो गैस्केट है, जो सिलिकॉन है, जो रबड़ है, इस पे हल्का सा भी निशान नहीं होना चाहिए स्प्रे का, कलर का, किसी भी किस्म के पेंट का। जो मैंने अक्सर देखा है इंडिकेट यही करता है कि गाड़ी का दरवाज़ा हल्का सा रीपेंट हुआ है, और वो ये उतारने की जहमत नहीं करते, पता लग जाएगा आपको इसको देख के, इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा आपने गाड़ी के डोर जैम्स, डोर जॉइंट्स तो ये लगे होंगे यहाँ, और यहाँ नीचे आगे लगे होंगे ये, और नीचे इनमें चेक कर लेना कि कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, कोई स्क्रैच ना हो इसके आसपास। ऐसा नहीं है कि इसके जो एक नट है वो बॉडी कलर्ड है, एक डिफरेंट है, हल्का सा बेंड हो, हल्का सा टेढ़े हो। ये आपको निशान नज़र आ रहा हो कि पहले यहाँ लगा हुआ था ऊपर करके, यहाँ निशान है अब ज़रा नीचे है। ये आपने मेक श्योर कर लेना है, क्योंकि यही इंडिकेट करते हैं कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला था किसी ना किसी वजह से। अब इसके बाद आपने गाड़ी के फेंडर एजेस, ये वाले गाड़ी के पैनल चेक कर लेने हैं। इससे मेरी कंप्लीट वीडियो है कि इसमें जंग क्यों लगता है, और आज वाली गाड़ी में काफ़ी जल्दी लग जाता है क्योंकि मेटल टू मेटल शीट का फ़र्क होता है। आप लो क्वालिटी की आती हैं, पहले अच्छी थी। खैर आपने ये चेक कर लेनी है, इनमें कोई बॉडी होल, कोई रस्ट नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इसमें ये प्लास्टिक पैनल्स लगे हुए हैं, इसको पूरा कवर किया हुआ है, आप हल्का सा बेंड करके देख सकते हो इनके नीचे, यहाँ से पीछे, और इसको उतार के भी इस तरह। इस पर कोई रस्ट, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर आपको रस्ट नज़र आ जाता है तो आप इनको दबा के देखना है कि वो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल वीक है, आप एक स्पॉट है उसको दबाओगे और टूट के एक बड़ा पैच बन जाए। अब ये चीज़ें बताई छोटी लगती हैं कि कोई बात नहीं, रस्ट है, यूज़ गाड़ी है, 30-40 हज़ार में पूरा पार्ट चेंज करवा लूँगा, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। ये चीज़ें इंडिकेट ये करती हैं कि गाड़ी की केयर नहीं की गई। अगर गाड़ी की केयर की जाती, टाइम टू टाइम वॉश किया जाता, सर्विस होती, तो ये चीज़ें ना आती। अब अगर आपको पता है गाड़ी को केयर से नहीं देखा गया, तो आपको अब ज़रूरत है कि आप एक्सट्रीम केयर से बाकी पार्ट भी चेक करो। अब आते हैं गाड़ी के ट्रंक की तरफ। ट्रंक भी सेम उसी तरह चेक करना है जैसे बाकी पार्ट चेक किए हैं। काफ़ी सिंपल है, इसकी सील जो यहाँ लगी होती है, ये लाइन ये कंप्लीट हो, कोई भी गैप ना हो इसमें। इसके जो जॉइंट्स हैं ये वाले, इसमें कहीं ना कहीं स्क्रैच ना हो, और नीचे वाला भी अपनी पोजीशन पे अलाइंड हो। इसको बंद करने में, खोलने में कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, डेट की टेढ़ी ना हो जाती हो बंद करने पे। इसके अलावा सेम वही चीज़ आपने इसी गैस की चेक करनी है, इस पर कहीं पेंट का निशान नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन बात ये चीज़ आपने गाड़ी के दरवाजे में भी चेक करनी है कि इनकी जो गैस की जो रबर सील होती है उसके नीचे होते हैं स्पॉट वेल्स, ये वाले, ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये स्पॉट वेल्स होते हैं। इनको आपने चेक कर लेना है, ये अपनी जगह पे लाजमी होने चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि यहाँ लोकल वेल्ड हुआ हो, आम वेल्डिंग होते हैं, यहाँ से पेंट उड़ा हो, पेंट ख़राब हो, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपनी जगह पे हो, बिल्कुल अलाइंड हो, बिल्कुल सीधे हों, परफेक्ट। और ये सेम स्पॉट वेल्स होते हैं गाड़ी के दरवाज़ों में भी, उनको भी लाजमी चेक कर लेना है। और लास्ट पे काफ़ी मेन चीज़ जो क्लियरली ये इंडिकेट करती है कि गाड़ी बैक से सीवियर हिट हुई थी। मैं एक बार एक्सपीरियंस की थी, एक बेलिनो थी, उसमें ये चीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट थी। उससे मुझे आइडिया हो गया था कि ये गाड़ी बैक से रिपेयर्ड है और अच्छी खासी रिपेयर्ड है। वो ये है कि आपने गाड़ी का मैट ठाना है, ये वाला, और नीचे जो येलो कलर की सील होती है, ये सील्स इनको चेक करने हैं। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक भी होंगी और यहाँ से आगे भी जा रही होंगी, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। इनको अपनी जगह पे लाजमी होना चाहिए। अगर ये मिस्ड हैं, बाद में लगी हुई हैं, फिर यहाँ जंग लगा हुआ है, तो वो क्लियरली इंडिकेट करती हैं गाड़ी बैक से हिट हुई थी और ये पार्ट रिपेयर हुआ है। इसके अलावा ऑब्वियसली आपने बंद करके देखना है, कोई एबनॉर्मल आवाज़ नहीं है, क्लियरली बंद हो रही है। और लाइट से कंपेयर कर लेना है, लेफ़्ट राइट बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं कि लेफ़्ट न्यू है राइट पुरानी है, वगैरह वगैरह, परफेक्ट। अब लास्ट में वो पार्ट जो पाकिस्तान में सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट समझा जाता है, गाड़ी का पेंट। अब सबसे पहली बात, गाड़ी का पेंट आपने दिन टाइम चेक करना है, प्रेफरेबली सनलाइट में, और गाड़ी वॉश्ड वैक्स ना हो तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें गाड़ी के स्क्रैचेस को छुपा देती हैं। अब सबसे पहली बात, आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ी के पेंट को चेक करते हैं इस तरह लोकली, किसी टूल के बगैर टैप करके, हर पार्ट को, हर हिस्से को टैप करते हैं। अब सीन ये होता है, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि अगर गाड़ी का पार्ट बिल्कुल सिंपल है, कोई डैमेज, कोई रीपेंट नहीं है, कोई रिपेयर नहीं है, तो जो टैप होगा उसकी आवाज़ इस तरह की होगी, यानी कि आपको एक थिन सी मेटल की आवाज़ आएगी, हल्की सी हॉलो होगी, ज़रा डेंस बिल्कुल भी नहीं होगी, और आपको फील होगा कि ये सिर्फ मेटल है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल दो केस होते हैं, अगर डेंट पड़ जाए ना ऐसे पार्ट पे यहाँ, तो डेंट काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, उनको आप अंदर से प्रेस करोगे तो वो सिंपली निकल आएंगे। लेकिन अगर डेंट हो इस तरह का, ये जिसने मेटल को पेनिट्रेट कर दिया हुआ है, और ये डेंट, अब सीन ये है कि आप जितनी मर्ज़ी अच्छी डेंटिंग करवा लो, एक बार डेंट पड़ जाए इस तरह का सिवियर, तो उसकी डेंटिंग करवाने के बाद भी वो इस तरह स्मूथ नहीं हो सकता, आप जो मर्ज़ी कर लो। अब इसको स्मूथ करने के लिए एक पेस्ट, एक फिलर लगता है इनके ऊपर, वो फिलर इस सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर देगा, फिर उसके ऊपर होता है रीपेंट।
मेरी गाड़ी में कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ फिलर लगा हो या फिर पार्ट रिपेयर हुआ हो। तो आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल पार्ट की आवाज़ इस तरह की है, तो जो रिपेयर पार्ट होगा फिलर के साथ उसकी आवाज़ इस तरह की होगी। यानी कि जो गूंज वाला जो हॉलोनेस होती है आवाज़ में, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो फिलर है वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। और सनलाइट में चेक करने का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि अगर कोई पार्ट रीपेंटेड है और इसी तरह से कंप्लीट नहीं किया गया तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा उसका शेड, उसका पेंट क्वालिटी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल पेंट में आपको इस तरह के पर्ल्स ग्लॉस नज़र आएगा जैसा कि ये है, लेकिन जो एवरेज पेंट जॉब होगी उसमें आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी भी, तो शेड का डिफरेंस होगा, हल्की सी डल होंगी वगैरह वगैरह। तो जी दैट्स इट फॉर एक्सटीरियर। गाड़ी की बॉडी में ये चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो, आपको डाउट है किसी पार्ट में, किसी चीज़ में, तो बेहतर है किसी प्रोफेशनल को हायर कर लो। वो प्रॉपर टूल्स के साथ गाड़ी का पेंट वगैरह सब चेक कर लेंगे और थोड़ा डिफरेंट होकर सोचो, क्योंकि जो चीज़ें आपको पता है वो सबको पता है। अब आप यूनिक ये कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल गाड़ी में अगर स्टोन मार्क है, हल्का सा पेंट चिप हुआ है और जंग नज़र आ रहा है, तो पॉसिबल है कि ऊपर तो इतना सा है, नीचे ज़्यादा हो, नीचे रस्ट है, आप दबाओ और टूट जाए। और गाड़ी के ऐसे हिडन स्पॉट्स में रस्ट है तो पॉसिबल है गाड़ी केयर ना की गई हो वगैरह वगैरह। और अगर आप चाहते हो गाड़ी के इंटीरियर पे, गाड़ी के इंजन पे भी मैं बताऊँ, तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई माय बेस्ट। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।